वेलकम गुड इवनिंग और आपके साथ इवनिंग लाउंज में खूबसूरत सी शाम आपके लिए। खूबसूरत कहने में क्या हर्ज है, कह रहे होंगे बहुत सारे लोग क्या है, मौसम बाहर बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन जनाब जो लोग अभी इस शाम को देख रहे होंगे या अपने अपने ऑफिस से घरों की तरफ जा रहे होंगे या अपने जो उनके काम है उनको वाइंड अप करके अपने घरों का रुख कर रहे होंगे, तो उनको ये वक्त बहुत खूबसूरत लग रहा होगा, क्योंकि सारा दिन बॉस की झड़कियाँ सुनकर, बातें सुनकर तो मौसम खुद ब खुद अच्छा लगने लगता है जब आप उस जगह से बाहर निकलें। वैसे वाकई अच्छा मौसम हो रहा है और हमें हर मौसम को अच्छा समझना भी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो हमें इतने खूबसूरत मौसम दिए हैं वो हर तरह से अपने लिए अपने साथ कुछ ना कुछ नेमतें लेकर आ रहे होते हैं। और अगर ज़्यादा ऐसे सर्दी भी रहे तो फिर हम उससे बोर हो जाएं, गर्मी ना आए तो फिर हमें इंतजार है गर्मियों का। तो इसलिए बैलेंस रखें अपनी लाइफ में। बैलेंस सिर्फ यहाँ पे नहीं बल्कि हमारी रूटीन लाइफ में भी होना चाहिए कि हमें हर तरह से अपना ख्याल रखना चाहिए। या मैं समझती हूँ कि जब तक कि हमारी जो बॉडी है ना ये परफेक्ट है तो समझो सब कुछ परफेक्ट है। जरा थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई बॉडी में तो फिर हमें हर चीज़ बुरी लगनी शुरू हो जाती है। उसकी वजह ये है कि अगर हम सही काम नहीं कर पा रहे या हमें कोई पेन फील हो रहा है या हमें कोई दर्द फील हो रहा है, ज़्यादातर जो है ना सिचुएशंस आती हैं, कुछ ख़राब कुछ पेन्स होते हैं या कुछ आप अब ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते या आप आराम सही तरीके से नहीं कर सकते। और अगर आप आराम करना चाहें तो आपको सही आराम में भी तकलीफ महसूस होती है, तो क्यों? तो मैंने सोचा कि आज का जो ये सेगमेंट है ये हमारा होना चाहिए टोटली आपको अवेयरनेस दें और ऐसी अवेयरनेस दें आपके लिए कि रूटीन में बहुत ज़्यादातर तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ में जो है ख़वातीन मुब्तला होती हैं, यानी कि उन्हें इस तरह के दर्द या तकलीफ़ों की शिकायत ज़्यादा होती है या वो घर में कुछ ऐसे काम कर रही होती हैं जिसमें उनके पोस्चर सही नहीं होते, उन्हें उठने बैठने के बारे में सही अवेयरनेस नहीं होती। तो हम आज आप लोगों के लिए ये सेगमेंट इस तरह से लेकर चलेंगे कि हमें बाद में जब डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो हमें फिजियोथेरेपी की जो है ना वो सजेशन दी जाती है। तो आज हमारे साथ जो डॉक्टर साहब यहाँ पर मौजूद हैं वो आपको फिजियोथेरेपी और आपके पोस्चर्स के अलावा बहुत अच्छी नॉलेज भी देंगे, बहुत अच्छी अवेयरनेस देंगे। सिर्फ और सिर्फ हमें आपका ख्याल बहुत ज़्यादा, अब खुद का ख्याल आपने कैसे रखना है ये आप जब आज सारी बातें सुनेंगे और उनको प्रैक्टिकली कितना करेंगे उससे अंदाज़ा हो जाएगा। तो हमारी जो ड्यूटी है वो अभी से स्टार्ट होती है आप लोगों से मोहब्बत के लिए, आपसे खुलूस के लिए। हमारा खूबसूरत सा सेगमेंट आपके लिए। हमारे साथ मौजूद हैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर वजाहत अली। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मैं मजे में, आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह, बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन आपने दिया। थैंक यू सो मच। अच्छा बताइए डॉक्टर्स की एक बात बताऊं आपको कि जिनके भी मेडिकल से कुछ रिलेटेड काम होता है वो सबसे पहले दूसरों को मौका नहीं देते, खुद हालचाल पूछ लेते हैं क्या हाल है, ठीक हो ना? एक्चुअली पेशेंट देख देख के हम लोग इतना यूज्ड टू हो जाते हैं कि हम पहले से ही उसको कर रहे होते हैं। हाँ कि पूछ लो। वैसे अच्छा ये कि आम लाइफ में भी आप लोग जरूर कभी ऐसे भी मिल रहे हो, कोई गैदरिंग होती है तो ऐसा होता है कि हर किसी से पूछो तब ये ठीक है, कोई मसला है? नहीं ऐसा होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि अक्सर पेशेंट्स वर्ड निकल जाता है मुझसे और वो पेशेंट्स कैसे हैं, आप कैसे हैं तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हो रही होती है क्योंकि सारा वक्त जाहिर सी बात है हम लोग पेशेंट से डील कर रहे होते हैं। तो पेशेंट 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 रात को सो भी रहे हो तो पेशेंट कभी पेशेंट माइंड में आ रहा होता है, तो ऐसा होता है हो रहा होता है। लेकिन ये देखें कि आप लोगों की इसमें एक सिंसियरिटी भी शामिल होती है। आपने कहा से ना कि जहाँ पे भी कोई नजर आता है तो उसको समझना शुरू होते हैं कि कहीं से जरूरत ना पड़ी हो हमारे। कोई भी है ना, आप सपोज आप बैठे हैं, शायद मैं हो सकता है कि आप बैठे हैं, मैं सोच रहा हूँ यार ये देखें कुछ इनका पोस्चर सही नहीं लग रहा है, इनको काफी देर से ये नोटिस करते। मैं बहुत रिलैक्स होकर सीरियसली इस तरह से बैठी थी और शोल्डर्स मेरे बिल्कुल डाउन थे क्योंकि इस वक्त मैंने कहा कि अभी जब ऑनर आना है तो जब हम मजे से आराम से बैठेंगे। लेकिन और एक और मजे की बात बताऊँ कि अभी जितना हमारा शो स्टार्ट होने में जितनी देर बाकी थी 2-3 लोग फायदा हासिल कर चुके हैं, इनसे पूछ चुके, गपशप कर चुके, अपने बारे में मालूम कर चुके हैं। अब आप लोगों का काम शुरू होता है कि आप अपने बारे में कुछ मालूम करना चाहें। तो आज जो हम स्टार्ट ले रहे हैं उन्होंने बात कर दी कि हमारा जो बैठने का तरीका है, जो पोस्चर है हमारा, उसके बारे में क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? देखिए बैठना आपका सिटिंग जो है पोस्चर वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि खास तौर से जब आप लोग, अगर मैं आपकी एग्जांपल आपकी उसकी ले लूं तो अगर आप लोग बैठे हैं और अगर आप सही से नहीं बैठे हुए तो आपकी बैक पे स्ट्रेस आएगा। जब आपकी बैक पे स्ट्रेस आएगा तो आपके मसल्स पे भी स्ट्रेस आएगा। मसल स्ट्रेस आएंगे, स्ट्रेस में होंगे वो फटीग हो जाएंगे। मसल्स फटीग होने की वजह से स्पाज्म होता है एंड देन फिर आपको सीवियर बैकिंग हो सकता है जिसमें आप अगर झुकेंगे तो झुकने के बाद सीधा होने में आपको तकलीफ है, आप बैंड नहीं कर सकते, अपनी बैक को स्ट्रेट नहीं हो सकते। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं हमेशा ये एडवाइस ये करता हूँ अपने पेशेंट्स को कि जब भी आप पे चेयर्स सिट पे आप बैठे हैं तो आपकी बैक सपोर्ट होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट थिंग, ठीक है, बैक सपोर्ट बिहाइंड योर बैक। ठीक है, मेरी देखिए कितनी दूर है, तो बहुत ज्यादा दूर है, आपका कुशन भी बीच में आ रहा है, उसके बाद बैक आ रही है, फिर आपके
तो बहरहाल दिस इज अ वेरी पुअर पोस्चर बट लेकिन ये मेरी हिम्मत है कि मैं इतनी देर इस तरह से बैठती हूँ। हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल इसको बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए, बट ट्राई टू मैनेज योर पोस्चर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वरना आप ज्यादा देर तक फिर आप बैठेंगे तो आपके एक्सप्रेशन जो है ना पेन वाले आने शुरू होते हैं, और फिर ऐसा होता है कि शोल्डर्स में शोल्डर फटीग होने लगते हैं, ये स्ट्रेस आ रहा होता है ना आपको। अच्छा। सारा मसल्स बेसिकली अगर आप अपनी स्पाइन बैक को देखें तो पूरी स्पाइन जो है हम मुख्तलिफ सेगमेंट में उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आपका अपर स्पाइन क्या है, मिडिल एंड लोअर, ठीक है। अपर स्पाइन को हम कहते हैं सर्वाइकल रीजन। अब मोस्ट कॉमनली अब तो इतना ज्यादा ये चीजें हो गई हैं कि हर किसी को पता है कि सर्वाइकल पेन क्या होता है, सर्वाइकल क्या होता है, वरना तो पहले किसी को पता ही नहीं होता कि क्या होता है सर्वाइकल, वो सिवाय मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो लोग होते थे। तो सर्वाइकल स्पाइन आपका जो है वो अपर आपकी बैक आ जाती है, फिर मिडिल बैक आ जाती है जिसे हम थोरेसिक स्पाइन कहते हैं। इसके बाद एक लोअर बैक आ जाती है, जो लोअर बैक बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है, जिसमें जिस वक्त आप बैठ रहे होते हैं आपकी बैक जो है वो सपोर्ट के साथ नहीं होती, या आप बहुत ज्यादा लीन होके बैठते हैं, ठीक है। जब आप लीन होके बैठते हैं बहुत ज्यादा तो आपके स्पाइन का जो कर्व होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा होता है, उस पर स्ट्रेस आ रहा होता है, ठीक है। तो और वो कर्व बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप जब भी बैठे हैं कीप योर बैक स्ट्रेट, एंड आपकी जो आपके हिप एरिया है उसकी वो आपकी बिल्कुल जो चेयर की बैक है उससे मिला हुआ होना चाहिए, कोई गैप ना हो या गैप नहीं होना चाहिए। जब वो नहीं होगा आप उस चीज का आप ख्याल रखेंगे तो आपकी बैक ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाती है, ठीक है। आप खुद कंफर्टेबल फील करेंगी बैठने में, आप जितनी देर चाहे बैठिए। अच्छा, एक और चीज जो मैं आपको बताऊं कि जो बहुत जरूरी है, जो जिसका हम लोग बिल्कुल अब ख्याल नहीं करते हैं, कि हम लोग बैठे हुए एक ही पोस्चर में बैठे हुए हैं, काफी देर तक बैठे हुए, वर्किंग एनवायरनमेंट है, ऑफिसेज में बैठे हुए, 8 घंटे की जॉब कर रहे हैं आप, 2-2, 3-3 घंटे आप, क्योंकि आपका सारा वर्क कंप्यूटर वर्क हो गया है, तो आप स्क्रीन के आगे कंप्यूटर के सामने बैठ के काम कर रहे हैं, और 2 घंटे 3 घंटे आप कंटिन्यू बैठे हैं, तो उससे आपके जो मसल्स जो है स्पाज्म हो जाते हैं, जब आप उठते हैं तो आपको पेन होता है। तो ये मैं मतलब जो भी लोग हमारे व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं आपके तो इस चैनल के उससे, और जो मैं यहाँ बैठा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि उनको भी ये बात अपनी उसमें लेके आए कि हमेशा कोशिश करें कि आफ्टर 20-25 मिनट्स अपने पोस्चर को चेंज कर लिया, ठीक है। आप जिस पोस्चर में भी बैठे हुए, आप खड़े हुए तो आप बैठ जाएं, आप बैठे हुए तो आप थोड़ा सा मूव करें अपने आप की बॉडी को, 20-25 मिनट्स के बाद आप उठें। एंड एक चीज और हम कहते हैं कि स्ट्रेच योर बॉडीज आफ्टर 20-25 मिनट्स, ठीक है। स्ट्रेच का मतलब ये नहीं कि अब मैं बोलूँ तो आपको कोई ऐसी जरूरत हो कि आप जाएं कहाँ जाके कैसे स्ट्रेच करें, वेरी सिंपल। आप बैठे हुए आप थोड़ा सा अपने आपकी एल्बो बैंड है, आप इसको थोड़ा सा स्ट्रेट कर लें, आपके फिंगर्स, आप कोई राइटिंग का वर्क कर रहे हैं, आप आफ्टर 20-25 मिनट्स, क्योंकि जब आप उठते हैं आप अपना पोस्चर चेंज करते हैं, आपकी ब्लड सर्कुलेशन बॉडी की अच्छी होती है, राइट, ठीक है। जब आपकी बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है, सारे मसल्स को आपका वो सारी सही से ब्लड सर्कुलेशन वहां जारी होती है, तो मसल्स में मूवमेंट भी हो रही होती है, तो स्पाज्म नहीं आता। जब मसल्स में मूवमेंट ही नहीं होगी, ब्लड सर्कुलेशन उसको सही नहीं मिलेगी, प्रॉपर नहीं है, हाँ पोस्चर प्रॉपर है, तो वो ये चीजें हो जाएंगी आपको। वो चीजें पहले होता था कि हम कहते थे कि अपने बड़ों से सुनते थे कि जी हड्डी की तकलीफ किनको होती थी, नानी दादी और इस तरह के लोग होने के बाद, एक एज होने के बाद, मतलब आफ्टर 45 इयर्स 50 इयर्स 45 भी नहीं 50 इयर्स, अब वो 50 इयर्स आप चले जाएं, तो उस वक्त ऐसा होता था कि भाई वो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स की इसकी जरूरत पड़ती थी कि भाई जाके उनको दिखाओ हड्डी में तकलीफ हो रही है, ये हो रहा है। मगर अब तो आप समझेंगे 20 इयर्स के बाद से आपको पास जो है वो आना शुरू हो जाते हैं पेशेंट्स। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज भी, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, कि 20 के बाद की बात करें, बट नॉर्मली अब देखा जाता है कि स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं वो भी अब सम टाइम के अपना जब वो होमवर्क करते हैं, क्योंकि इतना बर्डन होता है कुछ, या उनके हमारे एक पोस्चर तो बीच में आ रहा है, बट जो बच्चे हैं उनके लिए उनके बैग्स, क्योंकि वो इतने हैवी होते हैं और उस पे बच्चे की बैग वो कभी सीधा नहीं चल सकता, वो थोड़ा सा थोड़ा सा ऐसा होता है कि बेंड हुआ हुआ है, तो उससे भी कुछ फर्क पड़ता है। इसीलिए आप मार्केट में आपने देखे होंगे कुछ ट्रॉली बैग्स भी आ गए, थोड़ा सा इसीलिए आए हैं कि बच्चों के ऊपर बैग पे वो वजन ना जो है ना वो किया जाए, बल्कि उसको थोड़ा शिफ्ट कर दिया जाए ताकि वो उसे थोड़ा सा उसको क्रॉल। अच्छा, बच्चे जो कंटिन्यूसली के वो उनका हेड डाउन होता है, वो कुछ राइटिंग या रीडिंग अगर कर रहे होते हैं, तो ये पेरेंट्स को ये भी अच्छी बात की, आपने बच्चों के उससे की है, मगर ये ओवरऑल सब पे इम्प्लीमेंट होती है, ठीक है। हमेशा जब भी आप कोई रीडिंग कर रहे हैं या राइटिंग भी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कोशिश ये करनी चाहिए, या आप कुछ देख रहे हैं तो आपको कोशिश, अगर आप कंप्यूटर के आगे बैठे हैं तो आपने कोशिश करना है ये आपकी स्क्रीन जो है आपके लिए आई लेवल पे होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सामने होना चाहिए, ये नहीं कि वो बहुत ज्यादा नीचे हो जाए या बहुत ज्यादा ऐसे हो जाए। अमूमन घरों में आप देखें टीवी लगे होते हैं, वो थोड़ा सा हाइट पे लगे होते हैं, आप यूं करके देख रहे हैं,
ठीक है, तो ये इससे आपके मसल्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा होता है, तो ये चीज़ें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। आपने अपने कंफर्ट जोन में रह के करना चाहिए। और हम लोग इस चीज़ को निगलेक्ट करते हैं। ये एक आम आदमी भी जो है, जो लेमैन है, जिसे नहीं पता, वो भी अगर थोड़ा सा इस चीज़ को नोटिस करे ना कि अगर वो यूं करके रख रहा है तो उसको पेन ज़्यादा हो रहा है, अगर वो यूं करके रख रहा है तो वो कंफर्ट, जो उसको कंफर्ट फील होना शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा सा इन चीज़ों की अवेयरनेस और एजुकेशन की ज़रूरत है हमारे यहाँ, और जो है नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ ही नहीं है। हमारे अगर देखा जाए तो, अगर दूसरे कंट्रीज में देखा जाए तो वहाँ पे इस चीज़ की इतनी ज़्यादा अवेयरनेस है। हमारे यहाँ जिन लोगों को मालूम भी है तो वो अवॉइड कर देते। मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं मालूम, अगर किसी को इतना मालूम भी है तो वो अवॉइड कर देते, इग्नोर कर रहे होते हैं, या अगर वो अपने बच्चों को देख रहे होते हैं कि उनका पोस्चर सही नहीं है। और खवातीन स्पेशली की मैं बात करूंगी डॉक्टर साहब, कि हमारे यहाँ खवातीन ये है कि मतलब मैंने पढ़ा है और ये देखा है कि पोस्चर के हवाले से, कि जब अगर हमें बैंड होके कोई चीज नहीं उठानी चाहिए, कि हम खड़े हैं तो हम जो हम बैठे, बैठ के किसी चीज को उठाएं या कोई काम करें तो बिल्कुल एक आप बैठ जाओ। ये चीज वेरी गुड नॉलेज अबाउट द पोस्चर, हाउ टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट देयर। बेसिकली आप जो बात कर रही है ना, हम ये अवेयर खासतौर से उन लोगों को जिनको बैकिक का इश्यूज है, बैक प्रॉब्लम है, तो उनको ये हमेशा एडवाइस की जाती है कि देखें ये आपकी प्रिवेंशन है कि आपने अपनी बैक को बेंड नहीं करना है, ठीक है, डोंट बेंड योर बैक लाइक दिस, इस तरह से आपने नहीं करना है, ठीक है, कप शेप में नहीं करना है, आपने हमेशा अपने नी को बेंड करना है। जब आप नी बेंड करेंगे आपकी बैक स्ट्रेट रहेगी, जब आपकी बैक स्ट्रेट रहेगी तो उस पे आपके जो बहुत सारी चीजें, वेन्स आ जा रही होती हैं, नर्व्स जा रही होती हैं, उन पे स्ट्रेस नहीं आएगा और आप बहुत सी चीजों से जो है वो बच सकते हैं। यानी प्रॉपर वे में आप पहले बैठ जाए और उसके बाद आपने जो काम करें बैठे एंड कोशिश करें कि जो ऑब्जेक्ट आपने उठाना है या कुछ करना है तो क्लोज योर बॉडी होना चाहिए। इट मस्ट बी क्लोज योर, अवे फ्रॉम बॉडी नहीं हो। आप कुछ भी उठा रहे हैं तो आपकी ऐसा नहीं हो कि आप बैठे तो हैं लेकिन आप बहुत ज्यादा अवे, तो फिर भी आप जा रहे हैं, तो क्लोज उस ऑब्जेक्ट के आप क्लोज है एंड देन बैठे एंड उसको लिफ्ट कर लें। देखें, ये हमारे यहाँ, मैं सीरियसली बताऊं कि डॉक्टर साहब अभी जो बता रहे हैं वो हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास तौर पर जो घर में रहने वाली जो खवातीन होती हैं या वर्किंग वुमेन्स भी, मैं उनको भी शामिल करूँ क्योंकि ऑफिस के बाद वो घर में भी आके बहुत सारे काम कर रही होती हैं और उनमें ये इशू ज़्यादा होता है कि जी हमारा नेक पेन या बैक और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करी होती हैं और फिर वो आगे चल के कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स में ले आती हैं कि अक्सर जो ये होती है कि वो बेड तक ले जाती है, पोजीशन सारी सिचुएशन है वो बेड तक आपको पहुंचा देती है। तो अगर स्टार्टिंग में इस तरह हो तो आपकी जो बच्चे हैं वो भी देख रहे हैं, वो भी पिक कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, बार बार बच्चों को रोकना टोकना रूटीन में शामिल कर दें जैसे हम दूसरी बातें। और नेक का भी आई थिंक ये इशू होता है कि अगर हम नेक के जो कोई प्रॉब्लम है तो सिर्फ इस तरह से ये ना कर लें बल्कि अपने आप को पूरा टर्न करें। आपको टर्न करना चाहिए थोड़ा सा अपने, और कोशिश करें कि आप कोई काम कर रहे हैं तो थोड़ी सी अपनी नेक की मूवमेंट करते रहें आफ्टर 25 मिनट्स या एटलीस्ट 25 मिनट्स चलें। बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत से लोग इसको नहीं कर सकते, तो दिन में 2 या 3 बार तो कर सकते हैं ना। आप अपनी थोड़ी सी नेक की मूवमेंट कर लें, अप एंड डाउन कर लें, राइट एंड लेफ्ट कर लें, इस तरह से उसको थोड़ा स्मूथली करें तो आपकी मसल्स एंड जो बोन्स वगैरह हैं वो थोड़ी सी बेहतर रहती हैं, वर्टिब्रल्स वगैरह थोड़ी बेहतर रहती हैं। तो ये तो हम बात कर रहे हैं उनकी जो कि जिनको कोई बीमारी नहीं है, ये रूटीन वाली है, जिनको फिजियोथेरेपी की जरूरत है, ये तो करनी ही करनी है। एवरी पर्सन नीड्स के उसको चाहे से प्रॉब्लम हो या ना हो। अच्छा, एक इशू और आता है, सपोज हमारे पास कोई पेशेंट आता है, हम कहते हैं जी आप ऐसा करें, आप इसको आप ऐसे बैठना है, आपने ऐसे करना है। वो आप 1-2 दिन बाद आएगा, कहेगा डॉक्टर साहब आपने तो बताया था ऐसे करना है, ये सही पोस्चर है, मुझे तकलीफ बढ़ गई। अच्छा, हाँ भाई तकलीफ बढ़ गई, उसका कहना भी सही है कि आपने पोस्चर करेक्शन कराई, मेरी तकलीफ। उसकी वजह ये होती है कि आप एक ही पोस्चर में जब आप रहते हैं तो आपके मसल्स और वो सारी चीजें उसी तरह वो फॉर्मेट हो जाती है। ठीक है, जब आप उसको अगेंस्ट उसके ला रहे होते हैं तो वो स्ट्रेचिंग हो रही होती है आपके मसल्स में। वो जब स्ट्रेच हो रहा होता है तो वो पेन कर रहा होता है। तो इट डजंट मीन कि अगर स्ट्रेच हो रहा है तो आप उसको करें ही नहीं कि यार ये नहीं, मगर आपने करना है, वो पेन फॉर टाइम बीइंग होगा। ठीक है, वो थोड़ा सा टाइम जो है